हरे कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक के परम पवित्र महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसे वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी के व्रत में सुनी जाने वाली कहानी। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी का यह पर्व किस दिन मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 25 नवंबर 2023 दिन शनिवार को शाम 5:22 पर और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 26 नवंबर दिन रविवार को दोपहर 3:53 पर। तो उदय तिथि की मान्यता के अनुसार चतुर्दशी तिथि का व्रत 26 दिसंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। दीपावली की तिथि से 14 दिन बाद आने वाले इस धार्मिक पर्व का बहुत ही खास महत्व है, क्योंकि इस पर्व पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों की एक साथ पूजा की जाती है और इसीलिए इसे हरिहर चतुर्दशी भी कहा जाता है। आइए बताती हूँ कि इसे हरिहर एकादशी क्यों कहते हैं। जब भगवान विष्णु राजा बलि को दिए वचन के अनुसार देवसैनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक 4 महीनों के लिए पाताल लोक में शयन करने के लिए चले जाते हैं, तो वे सृष्टि का सारा कार्यभार भगवान शंकर को सौंपते हैं और भगवान विष्णु के इस शयन काल के समय में 4 महीने तक पूरी सृष्टि का सारा कार्य संचालन भगवान शंकर संभालते हैं। देवउठनी एकादशी पर जब भगवान नारायण जागते हैं, उसके 3 दिन बाद वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर फिर से सृष्टि का सारा कार्यभार संसार के पालनहार को सौंपते हैं और इसीलिए इस दिन को हरिहर मिलन चतुर्दशी भी कहा जाता है। और इस दिन कहते हैं भगवान शंकर और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करने से, व्रत रखने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कहते हैं पूरा जीवन पाप कर्म करने वाला मनुष्य भी अगर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपने प्राण त्यागता है तो वह भी वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इतनी पवित्र है यह वैकुंठ चतुर्दशी तिथि। कार्तिक महीने में जलाया जाने वाला 365 बत्ती का दिया भी वैकुंठ चतुर्दशी या फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही जलाया जाता है। आइए अब आपको सुनाती हूँ वैकुंठ चतुर्दशी के व्रत में सुनी जाने वाली कथा। वैकुंठ चतुर्दशी की 4 पौराणिक कथाएं प्रचलित है। आज की इस वीडियो में आपको चारों कहानियां सुनेंगे। वैकुंठ चतुर्दशी की प्राचीन कथा में बताया जाता है कि एक बार नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम भगवान श्री विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु देवऋषि को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आदर पूर्वक बैठाया और प्रसन्न होकर उनसे उनके आने का कारण पूछा। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपका नाम जपकर आपके प्रिय भक्त तो इस भवसागर से पार हो जाते हैं, लेकिन जो सामान्य नर नारी है वह तो आपके प्रेम से वंचित रह जाते हैं। हे प्रभु, आप तो कृपा निधान है, तो उन सामान्य नर नारियों के लिए भी कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे कि सामान्य मनुष्य भी थोड़ी सी भक्ति करके ही मुक्ति पा सके। संसार के उद्धार के लिए कृपा करके आप मुझे ऐसा कोई मार्ग अवश्य बताइए ताकि कलियुगी जीव भी मोक्ष को प्राप्त कर सके। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो नर नारी वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी और भगवान शंकर की पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार सदैव खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्वर्ग के द्वार सभी के लिए खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा नाम लेकर थोड़ा सा भी पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। यह सुनकर देवऋषि नारद अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर वहां से लौट जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व कलयुगी जीवों के लिए बहुत अधिक है और अगर आपने पूरे कार्तिक मास में कोई व्रत नहीं किया है तो आप इस व्रत को जरूर कीजिए। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कार्तिक स्नान कर भगवान की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कहानी। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए और वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। भगवान शंकर का अभिषेक करने के बाद जब वे पूजन करने लगे
तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक कमल का पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे और अंत में एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी कमल के समान ही है। यह संसार मेरे नेत्रों को भी कमल के समान ही बताता है। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु ने उस कमल के स्थान पर अपने कमल समान आँख चढ़ाने का निश्चय किया। और जब भगवान विष्णु भगवान शंकर पर अपना नेत्र चढ़ाने के लिए, अपना नेत्र निकालने के लिए जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उठाया, भगवान शंकर उनकी इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होकर बोले कि हे नारायण, तुम्हारे समान संसार में मेरा दूसरा कोई भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अब से वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा, उसके बाद मेरा पूजन करेगा, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया। भगवान शंकर और भगवान शिव जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। बोलिए भगवान शंकर की जय, भगवान नारायण की जय। तीसरी कथा। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो हमेशा बुरे कामों में ही लगा रहता था। उसने अपने जीवन में बहुत से पाप किए थे। एक बार वह घूमते घूमते अनायास ही गोदावरी नदी के तट पर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि बहुत से लोग गोदावरी नदी में स्नान कर रहे हैं। उन सब को स्नान करते हुए देख उसका भी मन हुआ कि नदी के ठंडे ठंडे पानी में स्नान कर लिया जाए। तो उन सब के साथ धनेश्वर ने भी गोदावरी नदी में स्नान किया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। बहुत सारे भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करने के लिए गोदावरी के घाट पर आए हुए थे और उसी भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ स्नान कर रहा था। गोदावरी नदी में स्नान करके धनेश्वर वहां से चला गया। उसके कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई और जब यमराज उसे लेकर गए और उसके जीवन का लेखा जोखा करने के बाद यमराज ने यह निर्णय लिया कि इसने पूरा जीवन केवल और केवल पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए उसे नरक में भेज दिया गया। परंतु जब उसे नरक की ओर लेकर जा रहे थे तभी भगवान विष्णु के 4 पार्षद वहां प्रकट हुए और कहने लगे कि इसे नरक में नहीं भेजा जा सकता, यह तो हमारे साथ विमान पर चढ़कर वैकुंठ धाम को जाएगा। तब यमराज ने कहा कि यह तो बहुत बड़ा पापी है, इसने अपने जीवन में केवल और केवल पाप कर्म ही किए हैं, कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया है, तो फिर यह वैकुंठ धाम किस प्रकार जा सकता है। तब उन पार्षदों ने बताया कि जीवन भर इतने पाप करने के बाद भी इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान किया और इतना ही नहीं, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इसने गोदावरी नदी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का स्पर्श भी किया और उन्हीं श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसीलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। और ऐसा कहकर विचारों धनेश्वर को लेकर वैकुंठ धाम की ओर चले गए। जीवन भर पाप कर्म करने के पश्चात भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी में स्नान करने से और भगवान नारायण के श्रद्धालुओं के स्पर्श मात्र से ही धनेश्वर के सारे पाप नष्ट हो गए और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए भगवान नारायण की जय। वैकुंठ चतुर्दशी की एक और प्रचलित कथा। एक बुढ़िया थी, उसके पास एक बछड़ी थी जिसका नाम ऊर्नी कपूर्णी था। कार्तिक के महीने में वह बुढ़िया पुष्कर स्नान करने के लिए जाने लगी तो जाते समय उसने अपनी पड़ोसन से कहा कि मेरी ऊर्नी कपूर्णी को चारा डालना और पानी का कूड़ा भरकर उसके पास रख देना। ध्यान रखना कि मेरी ऊर्नी कपूर्णी भूखी ना रहे। बुढ़िया के जाने के बाद पड़ोसन रोज ऊर्नी कपूर्णी को चारा डालती और उसकी पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन वह पड़ोसन अपने काम में भूल गई, उसे ध्यान नहीं रहा और उसने ऊर्नी कपूर्णी को कुछ नहीं दिया। ना तो उसने उस दिन चारा डाला और ना ही पानी का कुंडा भर कर रखा। पूरा दिन ऊर्नी कपूर्णी को ना तो कुछ खाने को मिला और ना ही पीने के लिए मिला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर जब उसकी शक्ति क्षीण होने लगी तो वह गिर पड़ी
और उसके पांव से थोड़ी ही दूर रखा एक पानी का कुंड गिर पड़ा और वह सारा पानी ऊर्नी कपूर्णी के ऊपर गिर गया, जिससे उसका स्नान हो गया। और तभी ऊर्नी कपूर्णी ने अपने प्राण त्याग दिए। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। ऊर्नी कपूर्णी सुबह से भूखी प्यासी थी, तो उसका व्रत भी हो गया और स्नान भी हो गया। और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्राण त्यागने के कारण वह ऊर्नी कपूर्णी वैकुंठ धाम को गई। जब बुढ़िया पुष्कर से नहाकर वापस आई तो आकर पड़ोसन से पूछने लगी कि मेरी ऊर्नी कपूर्णी कहाँ है। तो वह पड़ोसन बोली कि वह तो एक दिन मर गई। तब बुढ़िया ने उसने पूछा कि उसे कितने कार्तिक नहाए। तब पड़ोसन बोली कि ज़्यादा नहीं, उसने सिर्फ एक कार्तिक नहाया, वैकुंठ चौदस के दिन। यह सुनकर बुढ़िया को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि वह वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व जानती थी। वैकुंठ चौदस के पुण्य से उस ऊर्नी कपूर्णी ने अगले जन्म में एक राजा के घर में जन्म लिया। इसीलिए कहते हैं कि जो कार्तिक के महीने में पूरा महीना नहीं नहा सका, वह भी चतुर्दशी के दिन जरूर स्नान, ध्यान और व्रत करे। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कार्तिक स्नान करने से, पूजा, वंदना, अर्चना और व्रत करने से कार्तिक मास के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, भगवान नारायण की प्राप्ति होती है। हे प्रभु, जैसे ऊर्नी कपूर्णी को गति मिली, वैसे सबको मिली। खोटी की खरी, अधूरे की पूरी। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबको मिले। बोलिए नारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय।